अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो ये आज की वीडियो जो कि हमारी 5वीं वीडियो है रिवीजन क्लास की, जिसमें हम बात करेंगे अश्शुआरा अल मुख़ज़रमीन के मुतालिक, और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं ज़्यादा जल्दी हमारी चीज़ें होंगी। अभी इस तरह का जो एक्सपीरियंस है वो नया है, तो मैं वो चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें टाइम कम लग रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं पूरा दिन इसी में ही लगा रहता हूँ, ठीक है। वो अलग बात है कि वीडियो कभी लेट आ रही है, कभी ज़्यादा आ रही है, तो मैं वो चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे मेरा टाइम कम लगे, और जब मेरा टाइम कम लगेगा तो आपको वीडियो जल्दी आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन जल्दी हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है रत्ब शुआरा अल महजरीन, ठीक है। तो महजरी जो शुआरा हैं इनको तारीख के हिसाब से मुरतब कीजिए। कभी कभी ये सवाल पूछा भी गया है, और मेरा सवाल लाने का मकसद ये है कि पहले हम मोटे तौर पर इनको देख लें हस्ब तवारीख़ वफ़ात में, इनकी तारीख़ वफ़ात के हिसाब से। पैदाइश से बहुत ज़्यादा तज़किरा नहीं है, ख़ासकर हिजरी में, ठीक है। तो सबसे पहले आएंगी खनसा, ठीक है। तो यहाँ पर खनसा का जिक्र है, तो सबसे पहले खनसा आएंगी, वो है कि पहले नंबर का आएगा, और पहला दो ही जगह है, तो गोया कि ये और ये ख़त्म हो गए, तो ये आपका ऑप्शन सिखाने का तरीका है। फिर उसके बाद खनसा आएंगी, फिर उसके बाद आएंगे आपके काब बिन ज़ुहैर, तो 1 और 2 यहाँ पर है, तो 1 और 2 नंबर पे हस्सान बिन साबित है, तीसरे पे काब बिन ज़ुहैर है, तो ये वाला आएगा, ठीक है। तो ये आपका सही है। तो अब तारीख़ वफ़ात हिसाब से जो फ़ाइनल है वो लिख लीजिए। जैसे खनसा का है 24 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है, ठीक है। हस्सान बिन साबित, इनका काब बिन ज़ुहैर का क्या है 26, ठीक है। काब बिन ज़ुहैर का क्या है 26, हालांकि काब बिन ज़ुहैर का 24 भी है। अगर 24 में हुआ तो गोया कि हम ये कहेंगे कि हस्सान पहले वफ़ात हुई, और इसी तरीके से, ठीक है, हस्सान की पहले वफ़ात हुई, और इसी तरीके से हस्सान कह रहा हूँ, खनसा की पहले वफ़ात हुई और काब बिन ज़ुहैर की बाद में वफ़ात हुई। लेकिन 26 और 24 और 26 ज़्यादा याद रखें, ठीक है। इस तरीके से भी चीज़ें हैं। और जैसे एक साल में वो वफ़ात हुई थी ना फ़रज़दक और जरीर की, लेकिन उसमें से फ़रज़दक पहले है, जरीर बाद में है, ठीक है। फ़रज़दक पहले और जरीर बाद में। तो इसी तरीके से अगर 24 मानते हैं काब की, हालांकि 26 है, तो गोया कि बाद में कौन होंगे, काब बिन ज़ुहैर की वफ़ात हुई है, तो 24 26, फिर हस्सान बिन साबित की 54 याद रखना, राजे है, ठीक है। उसके बाद फिर होता है कि 59 याद रखना। बाकी और बहुत कुछ बयान किया हुआ उल्टा सीधा, पता नहीं क्या क्या बयान किया है कि जब 59 में वफ़ात हुई तो अहद उस्मान में कहाँ से वफ़ात हो जाएगी, अजीब पता नहीं क्या लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं। एक ही किताब में डबल, कोई भी किताब ऐसी शुद्ध की नहीं है जिसको मतलब सही नहीं है जिसको मान लिया जाए, ठीक है। बिल्कुल कोई भी किताब ऐसी नहीं है। एक ही पेज लिखा है आपने और गलती कर दी, ऊपर कुछ लिखा और नीचे कुछ लिखा, तो ऐसा कैसे हो जाता है, ठीक है। आपने किताब लिख रहे हैं क्या, ढोंग रच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको ऐसे तरतीब से याद कर लेना और यही तरतीब बनेगी। चले, डेट अगर गलत भी हो लेकिन तरतीब तो यही बनेगी। उसके बाद अगला सवाल है इख्तर अल ख़ता अनिल खनसा। खनसा के बारे में जो गलत है वो बता दीजिए। तो खनसा का नाम क्या है, यह तमादुर बिनत आम्र बिन शरीद अस्सुलमिया, सही बात है, बिल्कुल नाम इनका क्या है, तमादुर बिनत आम्र बिन शरीद अस्सुलमिया। 24 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है। कब हुई है, 24 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है। और ईसवी हिसाब से आपको लिखना हो तो लिख लीजिए 545 में, 575 में इनकी पैदाइश हुई है, 575 में इनकी पैदाइश हुई है, और जो बनता है 645, ठीक है। 575 में इनकी पैदाइश और 645 में इनकी वफ़ात हुई है, इसको लिख लीजिए अच्छे से। और 645 का तज़किरा ही काब बिन ज़ुहैर के बारे में भी है, ठीक है। तो 575 में पैदाइश हुई और 645 में इनकी वफ़ात हुई है। हुआ मिन अहले अमन, ठीक है, ये अहले यमन से हैं, तो ये अहले यमन से नहीं है बल्कि नज़द में से हैं, ठीक है। मिन अहले नज़द, ठीक है, मिन अहले नज़द में से हैं, ये यमन में से नहीं है, बल्कि इनके बारे में कहा जाता है सहाबियतुन व शाइरतुन मुख़ज़रमा। ये सहाबिया हैं, इस्लाम ले आई थी, बूढ़ी थी जब इस्लाम लाई थी, जब ये इस्लाम लाई थी तो बूढ़ी थी। और फिर मुख़ज़रमा है, हाँ, मुख़ज़रमीन शुआरा किनको कहते हैं, तो मुख़ज़रमीन शुआरा जो हैं आपके, वो जिन्होंने इस्लाम में भी शायरी की हो और जाहिलियत में भी शायरी की हो, इस्लाम में भी शायरी की हो और जाहिलियत में भी शायरी की हो, ठीक है। और याद रखना मुख़ज़रम शुआरा के लिए इस्लाम लाना ज़रूरी है। इस्लाम ज़माने से मतलब नहीं है बल्कि मुसलमान होना ज़रूरी है। अगर इस्लाम ज़माने से मतलब होता तो आशा ने ज़माना पाया था और अल्लाह के रसूल की मदह भी की है, लेकिन उनको मुख़ज़रम शुआरा में से नहीं माना जाता है, ठीक है। इसी तरीके से लबीद बिन रबिया इस्लाम भी लाए थे, लेकिन इस्लाम में शायरी नहीं की थी काब दो, लेकिन उसको शायरी नहीं माना गया, ठीक है। तो शायरी, इस्लाम भी और शायरी दोनों ज़रूरी है। बच्चे पूछ रहे थे किताब कहाँ से आपने बोल दिया, ये कहीं से ही बोल दिया, वो पता तो होना चाहिए ना आपको, वरना आशा क्यों नहीं है, फिर इस्लाम में तो जिया ना, वो इस्लाम में रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से मिन अहले नज़द, या अहले नज़द में से है, यमन में से नहीं, ये बात पॉइंट की होगी। तो नज़द में से अगर बात करूँ तो नज़द का तज़किरा आपका, ठीक है, इनके बारे में आता है, अंतरा बिन शद्दाद के बारे में आता है। फिर नज़द के लोगों में हमने उनको देखा, ठीक है,
आपका उर्वा बिन वर्द को देखा हमने नज़द के लोग में, वो नज़द से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस तरीके से भी चीज़ें की जा सकती हैं, आपकी नज़द वगैरह ऐसा कुछ मिला के आप कर सकते हैं। तो इनके बारे में आता है कि अदरकल जाहिलियत वल इस्लाम, इन्होंने जाहिलियत और इस्लाम को पाया और इस्लाम लेके आई। इसी का मतलब है कि वो मुखदरमा है, जब भी तो इसमें आए मुखदरमा है, ये मुखदरमा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये अहले यमन से नहीं है, ये गलत है। शायरत और रसाइन फिल असरिल जाहिली, रसा की शायरा है असर जाहिली में, तो ये सबसे मोटी बात है इनकी ज़िंदगी में। शायरत और रसा, रसा की शायरी है और रसा की शायरा है। और रसा का मतलब होता है कोई मर जाए और उसके मर जाने के बाद उसके हसनात और उसकी खूबियों को बयान करने का नाम ये रसा हुआ करता है। और रसा इन्होंने किनकी की है, तो इन्होंने रसा की है अपने दो भाइयों की, जो दो भाई कत्ल कर दिए गए थे, सख्र और मुआविया। नाम याद रखेंगे, शायद आगे सवाल वगैरह आता रहा होगा। सख्र मुआविया, अपने दो भाइयों की इन्होंने रसा की है, ठीक है। और ख़ासकर सख्र की रसा की है, ठीक है। ख़ासकर सख्र की एक रसा की है और उनके ताल्लुक़ से बहुत सारे अशार हैं, ठीक है। वो अशार में आगे इंशाल्लाह बयान करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। शायरत रसा है फिर असर जाहिली। उसके बाद हम आगे चलते हैं इनके अगले सवाल में, इख्तारिल ख़ता अनिल खंसा, खंसा के बारे में जो गलत है वो बताइए। तो क़ालन नाबिगा अनहा अल खंसा व अशारुल जिन्न वल इंस, ठीक है। तो नाबिगा ने इनके बारे में, खंसा के बारे में कहा कि खंसा जो है अशार जिन्न वल इंस है। तो हम जानते हैं सूक़ उकाज़ में जब नाबिगा ज़ुबियानी के बारे में बहुत सारी बातें चलती थी कि वो उकाज़ में बैठते थे। उकाज़ तो वैसे ही ऐसी बाज़ार थी जहाँ पर शेर व शायरी होती थी, मुशाजला शेरिया होती थी, और नाबिगा ज़ुबियानी ऐसा एम्पायर, ऐसा जज, ऐसा हकम वहाँ पर रहा करते थे और वो सारी चीज़ें लोगों के अशार वगैरह सुनते थे। तो इनके अशार भी सुने, तो इनको कहा कि अंता अल खंसा अशारुल जिन्न वल इंस, खंसा तो जिन्नों और इंसानों की सबसे बड़ी शायरा है, ये एक बात कही। और खंसा ने वहीं पर ये बात कही थी, क़ाल अल आशा, आशा ने कहा, ठीक है। आशा ने नहीं कहा बल्कि ये नाबिगा ने ही कहा, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये गलत है, गलत इसी हिसाब से ये गलत है, गलत इसी हिसाब से कि ये किसने कहा, नाबिगा ने ही कहा। नाबिगा ने ये भी कहा, नाबिगा ने ये भी कहा। तो नाबिगा ने क्या कहा था, लौला अन्ना हादल आमा, कई लोगों ने अशार पढ़े, हसन बिन साबित ने पढ़े, आशा ने पढ़े। आमा, आमा से मुराद कौन है, अंधा मुराद है, ठीक है। अंधा मतलब आशा कैस मैमून इब्न बशीर, ठीक है, ये मुराद है। मैमून इब्न कैस, मैमून इब्न बशीर आशा मुराद हैं। तो सब ने अशार पढ़े थे। तो उस वक्त हसन बिन साबित ने, नाबिगा ज़ुबियानी ने एक जुमला तो ये बोला कि अल खंसा व अशारुल जिन्न वल इंस, और उसी वक्त नाबिगा ज़ुबियानी ने एक जुमला ये भी बोला कि अगर ये अंधे ने शायरी न की होती ना, लफ़ज़्ज़ल तो कशवारा हादल मौसम, आज जितने भी लोग आए ना इस बार, मौसम का मतलब इस बार मेले में, इस साल वाले मेले में जितने भी लोग आए ना, तो तुम्हें सबसे फजीलत दे देता। लफ़ज़्ज़ल तुकी, ठीक है, शुआरा हादल मौसम, इस मौसम के तमाम शुआरा को तुम पे फजीलत दे देता, ठीक है। तो ये आशा ने नहीं कहा, नाबिगा ज़ुबियानी ने कहा है, इसलिए ये गलत हो गया। और इसी तरीके से जो शुआरा है, आप याद रखें, नाबिगा जो है, नाबिगा है, इसी तरीके से आपके बशार हैं, जरीर हैं, ये तीनों नाम लिख लेना, नाबिगा, बशार, जरीर, ये तीनों लोग जो हैं खंसा को तमाम शुआरा पर, यहाँ तक कि रिजाल शुआरा पर, नाबिगा, जरीर और बशार ये कहते थे कि इन्नहा अफजलुर रिजाल, ये मर्दों में भी सबसे बेहतर है, ठीक है। और इनके बारे में क्या है, उश्तुशहिदा औलादुहल अरबा फी मारकतिल क़ादसिया, इनके बारे में सवाल भी आता है कि इनके 4 बेटे मारके क़ादसिया में शहीद हो गए, 4 बेटे मारके क़ादसिया में शहीद हो गए। कितने, 4 बेटे, 4 बेटे में जिनका नाम आप लिख लें, नंबर 1 अबू अब्दुल्ला, ठीक है, अबू अब्दुल्ला नहीं बल्कि अब्दुल्ला, जिनका कुनियत अबू शजरा, तो नंबर 1 अब्दुल्ला, फिर उसके बाद जैद, नंबर 2, नंबर 3 मुआविया, ठीक है, और नंबर 4 उमर। तो इनके बेटे भी मुआविया, इनकी बहन, इनके भाई भी मुआविया। कभी होता है कि भाई का इंतकाल हो गया, हम अपने बेटे का नाम मुआविया रख देंगे, ऐसा हो गया। तो नाम फिर से लिख लीजिए, जैद मुआविया उमर, ये तीनों किससे थे, ये मिर्दास से थे। इनकी 2 शादी हुई थी, अभी थोड़ा किस्सा आएगा तो देखेंगे, ठीक है। 2 शादी हुई थी। तो जैद, मुआविया और उमर किससे, मिर्दास से, जबकि अबू अब्दुल्ला जो कि अबू शजरा जो कि पहले शौहर से थे। तो इनके पहले शौहर का नाम क्या था, रवाहा बिन अब्दुल उज़्ज़ा या अब्दुल अजीज़ भी कहीं पर है, रवाहा बिन अब्दुल उज़्ज़ा या अब्दुल अजीज़। और दूसरे शौहर क्या थे जब उनका इंतकाल हो गया, मिर्दास बिन अम्र, और दोनों इन्हीं के कबीले के हैं, सुलमी के हैं, ठीक है। अभी एक और चीज़ इनके निकाह के ताल्लुक से आएगी, उसीबा बिल अमी मिन शिद्दति बुकाइहा, ये अंधे हो गए थे, ये अंधे हो गई थी बहुत ज़्यादा रोने की वजह से। यहाँ तक कि लिखा है लिखने वालों ने, इबियत ऐना, इनकी आंखें सफ़ेद हो गई थी, रोने की वजह से ये अंधे हो गई थी। तो मुखज़रमीन में से अभी आएगा, हस्सान बिन साबित भी अंधे हो गए थे, हस्सान बिन साबित भी, ठीक है, अंधे हो गए थे। अभी हम उसको पढ़ रहे होंगे। यहाँ पर अगला सवाल है, इख्तरिल ख़ता अन खंसा, खंसा के बारे में जो गलत है वो बताइए। तो उफ़िया सनत 24 हिजरी, 24 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है। कब हुई है, अहद उस्मान में, अहद उस्मान में की वफ़ात हुई है, इसको अच्छे से जहन में रख लीजिएगा। तो बेआ दीवान हु फ़ी मिस्र, ठीक है, इनका दीवान जो है मिस्र में तबाह किया गया। कहाँ पर इनका दीवान
तबाह किया गया, इनका दीवान मिस्र में तबाह किया गया। ये बात गलत है, ठीक है, ये बात गलत है कि इनका दीवान जो है मिस्र में तबाह किया गया, बल्कि इनका दीवान किसी दूसरी जगह तबाह किया गया है, ठीक है। कहाँ पर तबाह किया गया? बैरूत के अंदर, लबनान के अंदर इनका दीवान तबाह किया गया, ठीक है, लबनान के अंदर इनका दीवान तबाह किया। तो अब यहाँ पर है खतबह दुरैद बिन सम्मा, इनको दुरैद बिन सम्मा ने, जो कि सरदार थे एक कबीले के, कबीले हवाजिन के, ठीक है, कबीले हवाजिन और भी दूसरी जगहों के, ये क्या थे? ये सरदार थे, लेकिन उसके बावजूद भी सैयद हवाजिन, बल्कि हवाजिन, हाँ मैंने वही कहा, हवाजिन के सरदार थे, तो उनका लौटा दिया, कहा ये मेरे कबीले से नहीं है, सरदार थे फिर भी लौटा दिया। फिर अपने कबीले से पहले रवाह बिन अब्दुल उज़्ज़ा से शादी की, जिनसे एक बेटा हुआ अब्दुल्ला जिनकी कुनियत अबू शजरा थी। फिर उसके बाद मिर्दास से शादी की, जो उनके कबीले की थे, जो कि इनके दूसरे शोहर हैं, और उनसे 3 बेटे हुए, जो मैंने बताया, मुआविया, ज़ैद, मुआविया, उमर और अब्दुल्ला, ठीक है। और चारों के चारों मार्के कादसिया में शहीद हो गए। मार्के कादसिया में जब भेज रही थी अपने बेटों को, तो ये उनको पूरा मोटिवेशन देके भेजा था, बेटो जाओ, ये कहो, बुक किस्से वगैरह अल्फाज वगैरह मैंने नहीं लिखे हैं। लेकिन जब बेटे कत्ल हुए, तो जब बेटे शहीद हो गए, ठीक है, जब बेटे शहीद हो गए मारे कत्ल खनसा में, तो इन्होंने क्या कहा था? बहुत ही बड़ा जुमला है और तारीख़ी जुमला है और बहुत बार आता है। इन्होंने क्या कहा था? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शरफ़नी बिक़त्लिहिम, कि अल्लाह की तारीफ़ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शरफ़नी बिक़त्लिहिम, कि उस रब की तारीफ़ है जिसने मुझे शर्फ़ बख्शा कि मेरे बच्चे को शहादत मिली। व अर्जू अन यजमअनी बिहिम फ़ी मस्तक़र्र रहमतिही, और मैं उम्मीद करती हूँ व अर्जू अन यजमअनी बिहिम, कि अल्लाह ताला हम तमाम पाँचों को, 4 मेरे बेटों को और मुझे, हम सबको एक साथ जमा करे, ठीक है। इनकी वफ़ात हुई उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत की शुरुआत में। कब? ये याद रखना, अव्वल खिलाफा का मतलब क्या है? 24 हिजरी अव्वल खिलाफत हुए ना, 12 साल तकरीबन उस्मान ने खिलाफत शुरू की थी। वो 24 में या 23 में शुरू की थी, ठीक है, वो आपको पता होगा। तो अव्वल खिलाफत ही हुआ, ठीक है। उसके बाद क़ालतिल खंसा, खंसा ने कहा, कुन्तु अबकी लहू मिनस्सारि व अनल यौम अबकी लहू मिनन्नार। खंसा ने कहा कि मैं अपने भाई के लिए, सख्र के लिए, लहू एक ज़मीन है तो सख्र के लिए मैं पहले किसकी वजह से? इंतकाम की वजह से रोती थी। मेरे बेटे मेरे भाई को कत्ल कर दिया, लेकिन कोई इंतकाम लेने वाला नहीं है। तो इनके भाई को जो कत्ल किया गया था, तो इनके भाई को किस में? यौमिल किलाब में कत्ल किया गया था। किस में? यौमिल किलाब में इनके भाई को कत्ल किया गया था। इतनी बात को आप याद रख सकते हैं, यौमिल किलाब में इनके भाई को कत्ल किया गया था। तो कहती हैं कि कोई इंतकाम लेने वाला नहीं है, पहले इस वजह से रोती थी, लेकिन आज जब मैं इस्लाम ले आई हूँ तो इस वजह से रोती हूँ कि इन्हें जहन्नम की आग से कौन बचाएगा। अब यहाँ पर ये देखें इस जुमले का पस मंज़र क्या है। जुमले का पस मंज़र ये है कि हज़रत ये मदीना आई, काफ़ी बूढ़ी थी फिर भी रोती थी, और कहा कि बूढ़ी की वजह से अंधे भी हो गई थी रोने की वजह से। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ताज्जुब से इनसे पूछा, अब क्यों रोती हो? तो कहा कि ये वजह कही। तो इन्होंने ये जुमला किससे कहा? ये जुमला इन्होंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा है। इनका लक़ब क्या है? अल खंसा है, ठीक है। तो इनका लक़ब अल खंसा है। तो उसकी ये है कि इनके जो नाक के जो नथुने हैं ये उठे हुए थे, यानी खूबसूरत थे, तो इसकी वजह से इनको खंसा कहा जाता है। और ये खंसा जो है किनाया है, किनायतुन अन ज़बियत, डियर से, ठीक है, हिरन से ये किनाया है। इस चीज़ को आप याद रखते हैं, खूबसूरती की वजह से ऐसा सवाल पूछा गया है। लिजमाल अनफ़िहा, ठीक है, उनकी नाक की खूबसूरती की वजह से, या लिजमालिहा, उनकी खूबसूरती की वजह से उनको खंसा का लक़ब दिया गया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे जो है शायरी करवाते थे, शायरी पढ़ो और सुनते थे, और उनको पसंद आती थी अल्लाह के रसूल को। आप कहते थे ही या खंसा, पढ़े, खंसा शुरू करें, पढ़ें, इस तरीके से आप उनसे पढ़वाते थे। तो इन सारी चीज़ों को आप अपने जहन में रख सकते हैं। एक शेर बहुत मशहूर है, बाकी मैं कहूँगा कि आप जो सख्र के बारे में जो अशार इन्होंने कहे हैं, वो पूरा शेर को आपको पढ़ना चाहिए, वो पूरा शेर आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, वो पूरा शेर आप पढ़ लें और उसको देखें। तो पहला जहाँ जो शुरू होता है, इनके भाई ऐन यजूदा वला तजमुदा, ठीक है, ऐ मेरी दोनों आँखों बरसो, आंसू बहाओ, रुको ना, ठीक है। अला तब किया अनिल सख्र नदा, क्या तुम सख्र के लिए रोगी नहीं? वो सख्र जो नदा था, ठीक है, ऐसा पता नहीं सखावत टाइप कोई माना, ठीक है, तुम उसके लिए रोगी नहीं, रोई नहीं। तो इनका मैं कहूँगा कि आप जो सख्र के लिए जो उन्होंने रफ़ा किया है, खासकर ये वाला जिसका मतलब ये है ऐन यजूदा वाला तजमुदा, तो ये वाला पढ़ सकते हैं। कभी कभी इससे कई बार उठाए गए हैं, आपके शेर वगैरह उठाए गए हैं, तो आप इसको ज़रूर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे कुछ हुआ यहाँ पर चले, काब बिन ज़ुहैर का शुरू हो रहा है। तो इनके बाप के ताल्लुक़ से आता है कि काना अबूहा याख़ुदु बियदे अब्नैहि, इनके बाप जो है अपने दोनों बेटे सख्र और मुआविया के हाथ को पकड़ते थे, ठीक है। वयक़ूल अना अबू खैर मुदर, मैं जो हूँ अना अबू
खैर मुदर, मैं मुदर के सबसे बेहतर, खैर सबसे बेहतर लोगों का बाप हूँ, सबसे बेहतर दो का बाप हूँ। और अरब जो है इस बात का इकरार करते थे। हाँ बात तो सही है, हाँ बात तो सही है, ठीक है। और फिर यहाँ तक देखें, खनसा का एक दीवान है जो कि रिसा में है, अपने दोनों भाइयों की, सखर और मुआविया की, जो कि बैरूत में छपा 1889 में, 1889 में, ठीक है। 1889 में इनका दीवान छपा है खनसा का, ठीक है। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। और शुआरा में, शवायर में, ठीक है, शवायर मतलब औरत, शुआरा में पूरे मतलब पूरी उसमें सबसे बड़ी शायरा है, नो डाउट। जैसे अमीरुल कैस का जो मकाम है मर्दों में, वही मकाम सेम का सेम इनका है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है जो इनसे ऊपर पहुंच गया हो, ठीक है। और अजमा रुवात, और रुवात का इजमा है कि इनके बराबर कोई नहीं है, इनके बराबर कोई नहीं है। इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है, और इस बात को अपने जहन में करना होगा। हाँ, सखर को कब कत्ल किया गया? यौमिल किलाब में। और किसने कत्ल किया, ये चीज़ और लिख सकते हैं, अबू सौर अल असदी ने, अबू सौर अल असदी ने इनको कत्ल किया, ठीक है। अबू सौर अल असदी ने इनको कत्ल किया है, इसको आप देख सकते हैं, अबू सौर अल असदी ने इनको कत्ल किया है, ठीक है। उसके बाद हम काब बिन ज़ुहैर के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है काब बिन ज़ुहैर, इख्तर ख़तान काब बिन ज़ुहैर, काब बिन ज़ुहैर के ताल्लुक़ से जो गलत है वो बताइए। तो गलत पहले वाला ही है, वो देखेंगे क्यों गलत है, चलो उसी के ताल्लुक़ से बात कर ले सकते हैं। वलीदा सनत 25 हिजरी, ये 25 हिजरी में वफ़ात हुई है इनकी। तो ऊपर अभी मैंने बताया कि इनकी वफ़ात कब हुई है, 26 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है, ठीक है। 24 का तज़किरा है तो 26 का भी तज़किरा है, तो 26 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है, 25 का तज़किरा कहीं भी नहीं है। इनका नाम क्या है, काब बिन ज़ुहैर। तो काब बिन ज़ुहैर, बाकी इनके बाप का नाम हम याद करते हैं, ज़ुहैर बिन अबी सलमा रबिया बिन रिबाह अल-मुज़नी, ठीक है। ये भी कबीले मुज़ना से हैं, मुज़ैन से हैं। जब बाप कबीले मुज़ैन से है तो ये भी कबीले मुज़ैना से है, ठीक है। इनकी दो कुनियत हैं, एक है अबू उक़बा, एक अबू उक़बा है, और एक है आपकी अबुल मुदर्रिब, ठीक है, अबुल मुदर्रिब। कभी कभी कुनियतें याद करने से पूरा काम हो जाता है, ठीक है। जैसे खनसा की तो कोई कुनियत वगैरह याद नहीं, लेकिन आगे किसकी आएगी, हस्सान आएंगे तो उनकी अबुल वलीद है, ठीक है, अबुल वलीद। और किसकी है तो अबुल वलीद हमें बहुतरी की याद आती है, अबुल वलीद एक आध दो की और हो सकती है, ठीक है। अबुल कासिम, अबी साक ऐसी कुनियत है। फिर उसके बाद अबू मुलैका है, अबू मुलैका किसकी होता है कि तो अबू मुलैका इनकी है। तो अबू मालिक किसकी है, ग़ियाथ बिन गौस अल-अख्तल की है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो हमारे सिर्फ़ और सिर्फ ना कुनियत याद करने से याद हो जाते हैं। तो हमारा हमने याद किया कि अबू उक़बा और अबू मुदर्रम इनकी कुनियत है, ठीक है। अब आगे क्या दे रहे हैं, शायरुल मुखद्रम, ये मुखद्रम शायर हैं। तो सब मुखद्रम को ही पढ़ रहे हैं ना आज हम। कसीदतुहु शहीरा लामिया, इनका एक मशहूर कसीदा है जो लामिया है, वो 68 बैत पर मुश्तमिल है। तो बिल्कुल देख लें इनका मशहूर कसीदा, और उसी वजह से ये मशहूर है, जिसको बानत सुआद के नाम से जाना जाता है। बानत सुआद फ़क़ल भी अल-यौम मक़बूल मकबूल। तो उस तरीके से आप जो है इस कसीदे को भी मैं कहूँगा देख सकते हैं, खासकर वो वाला पोर्शन जहाँ से इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की, और आखिर तक इस कसीदे को भी देख सकते हैं। मशहूर कसीदा है, कोई भी शेर उठाकर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको करना चाहिए अगर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने पढ़ा होगा, और हकीकत हम पढ़ते हैं। बानत सुआद का हमने तर्जुमा MA में पढ़ा है, ठीक है। इस तरीके के अशार इनके उठाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप देखेंगे इसको बानत सुआद, जिसको कसीदतुल बुर्दा कहा जाता है। कसीदतुल बुर्दा, बुर्दा माने होता है चादर, बुर्दा का मतलब क्या है, ये बानत सुआद जो है इन्होंने अल्लाह के रसूल की मदह में कसीदा कहा है। अभी आएगी डेट वगैरह, वो चीज़ें देखेंगे, चलो उसी को अभी देख लेते हैं। 9 हिजरी के अंदर, कब 9 हिजरी के अंदर इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में कसीदा कहा है। वो जब कब का है, 630 ईस्वी का है, 630 ईस्वी का है। जब ये कसीदा का अल्लाह के रसूल की मदह में, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपनी चादर दे दी, ठीक है। फिर उस चादर के बारे में भी किस्सा है, तो उसकी वजह से इसको कसीदतुल बुर्दा कहा जाता है। और वो चादर इतनी मुक़द्दस रही कि खलीफा बदलते रहे, लोग ईदैन पे इनको पहनते रहे, ठीक है, पहनते रहे। यहाँ तक कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको 40,000 दिरहम में ख़रीद लिया, 40,000 दिरहम में इस बुर्दा को, इस चादर को ख़रीद लिया, ठीक है। अभी इस कसीदे के ताल्लुक़ से एक और किस्सा है, वो मैं चलो अभी बता देता हूँ आपको। जब इन्होंने ये कसीदा कहा तो इसमें अंसार को छोड़ दिया, मुहाजिरीन की तारीफ़ की, अंसार को छोड़ दिया और मुहाजिरीन की तारीफ़ की। तो इनसे कहा गया अला ज़करतल अंसार बिखैर, तुमने अंसार को खैर के साथ क्यों जिक्र नहीं किया, अंसार का तज़किरा नहीं किया। तो दूसरी तरफ मुहाजिरीन भी कह रहे थे मा मदहाना मन, ठीक है, मन यहाँ तक कि अंसार की शायद बुराई भी की, ऐसा कुछ कहा, ठीक है। मन हजल अंसारा मा मदाहना, अंसार ने क्या कहा इनसे, मा मदाहना। तो ये जुमला भी याद रखना कि ये पूछा जाता है किसके बारे में कहा गया, मा मदाहना मन हजल अंसारा, जिसने अंसार की बुराई की उसने हमारी तारीफ़ नहीं की। फिर इसमें इन्होंने क्या किया, फिर उन अंसार की तारीफ़ के लिए एक अलग कसीदा लिखा, अंसार की तारीफ़ के लिए इन्होंने एक अलग कसीदा लिखा। इस चीज़ को आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। आला हसन ज़ैयात अनहु, हसन ज़ैयात ने इनके बारे में कहा है, वऔशका अन युसामिया अबाहु, करीब
था कि अपने बाप के बराबर हो जाते, बाप के हम पल्ला हो जाते, बाप के मुकाबिल हो जाते शायरी में। लौला गराबतुन फी अल्फाज ही, अगर ऐसा ना होता कि इनके अल्फाज जो है मुश्किल होते। चुनांचे आप देखेंगे बान सुआत का जो पहला हिस्सा है, और हालांकि अल्लाह के रसूल की तारीफ़ वाला हिस्सा भी बहुत कठिन है, पता नहीं अजीब अजीब तरीके के अल्फाज हैं। मुझे तो इस कसीदे से अजीब सी रंगत हो गई थी। ठीक है, तो 68 बैत हैं, इसको आप अच्छे से 68 मुझे गलत लग रहा है यही, ठीक है 68 नहीं है, ठीक है कितने हैं इनके जो कसीदे हैं 68, ठीक है कसीदे तो 68 बैत हैं इसमें, ठीक है 68 बैत हैं इसमें, ठीक है इसमें 68 बैत हैं। और उसके बाद हजन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वशब्बब बिनिसाइल मुस्लिमीन, तो इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजा की और निसाई मुस्लिमीन की बुराई की। तो ये भी इनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, इन्होंने अल्लाह के रसूल की हिजा की और मुसलमान औरतों के साथ गज़लगोई की। तो अब बड़ा हिस्सा क्या, पूरा किस्सा सुनते चलें। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम किया तो इनके भाई तो इस्लाम ले आए, इस्लाम ठीक है हिजरत से 7 साल पहले इनके भाई इस्लाम ले आए, दोनों निकले थे। इनके भाई का नाम बुजैर, इनके भाई का नाम क्या है बुजैर, और ये हैं काब बुजैर बिन ज़ुहैर, बुजैर बिन ज़ुहैर और काब बिन ज़ुहैर, दोनों ज़ुहैर बिन सलमा के बेटे हैं और दोनों एक ही माँ से हैं, कबशा बिन अम्मार अल गतफानिया से। दोनों इस्लाम कबूल करने के लिए निकले। तो बुजैर तो इस्लाम कबूल करने चले गए, लेकिन उसके बाद ये वापस आ गए और इन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया। ठीक है, इन्होंने कहा मैं इस्लाम कबूल नहीं करूँगा, ये तो अपने बाप दादाओं की मुखालिफत करता है। तो वहाँ पर इन्होंने क्या क्या, किसकी, दोनों की बुराई की, अल्लाह के रसूल की भी बुराई की और इसी तरीके से इन्होंने बुजैर की भी बुराई की। और वहां पर कहा अला अबलिगा अन्नी बुजैरन रिसालतन, लो सुनो, ये कसीदा भी आप पढ़ लेना, ये कसीदा भी आप पढ़ लेना। अला अबलिगा अन्नी बुजैरन रिसालतन, रिसालत मेरा पैगाम पहुंचा दो बुजैर को मेरी तरफ से। फहल्लका फीमा कुल्ता वह कहल्लका, ठीक है फहल्लका फीमा कुल्ता वह कहल्लका, तो मैं कहूँगा ये कसीदा भी आप, जो बुजैर अल्लाह के रसूल की मदह उसने हिजा में कहा है, उनको भी आप देखेंगे। तो जब इन्होंने अल्लाह के रसूल की हिजा की तो इनका खून हद्र करार दिया गया। ठीक है, अहदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दमहु, और अहदर दम का मतलब होता है कि खून माफ़ कर दिया, जाओ कत्ल कर दो इसको, फिर अब तुम पे कोई दियत वगैरह, कोई किसास वगैरह तुमसे नहीं लिया जाएगा। तो ये भागते फिरे, ठीक है इधर उधर भागते फिरे, यहाँ तक कि ये इस्लाम कब लाए, फतेह मक्का के मौके पर, फतेह मक्का के मौके पर। तो पोशीदा तौर पर तवस्सला बि अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्रन, ठीक है सिर्रन, पोशीदगी में अल्लाह हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए, क्योंकि लोग इनको धमकी दे रहे थे, आओगे ना तुम्हारा निपट जाओगे। इनमें कसीदे में इन्होंने बयान किया, आओ दनी फी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों ने, अल्लाह के रसूल, लोगों ने आपके बारे में मुझे बहुत डराया था। ठीक है, वशात चुगलखोर आए कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन ठीक है तो आ नहीं रहे थे। तो अबू बकर से वसीला इख्तियार किया, अबू बकर का वास्ता इख्तियार किया, चुनांचे अबू बकर इनको लेके आए। और ऐसा बयान किया जाता है ये अल्लाह के रसूल के पास आए फजर के टाइम, अंधेरे में, और आपको पता नहीं थी बुजैर थे, लेकिन जब मदह की और मदह में सारा जब कसीदा पढ़ा तो फिर तारीफ वगैरह की, फिर अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है माफ़ कर दिया तुम्हें। इतना खुश हुए यहाँ तक कि उनको कसीदा बुर्दा, वो बुर्दा दे दिया, फिर कसीदा वो मशहूर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये वाक़या आपको पता होगा। और कसीदे को बानत सुआत कहा जाता है, बानत सुआत कहा जाता है, क्योंकि ये उससे उसकी शुरुआत हुई है। तो इनकी ज़िंदगी में एक कसीदे बुर्दा, कसीदे बाना सुआद और इसी तरीके से इहदार दम, ये दोनों बड़ी चीज़ें, हिजा भी किए फिर बाद में मदह भी किए, तो दोनों बहुत बड़ी चीज़ें हैं। जब हिजा की तो अल्लाह के रसूल गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गए, और जब मदह की तो अल्लाह के रसूल बहुत ज़्यादा खुश भी हो गए कि कसीदा बुर्दा यानी चादर दे दी। और कसीदे बुर्दा जो है आपका बहरे वसीत में है, कितने में है, बहरे वसीत में है। ठीक है, कितने में है, बहरे वसीत में है ये इनका कसीदे बुर्दा। ठीक है, 68 बैतन में, 68 बैत में ये आता है। आप इसको थोड़ा चेक कर लेना, मुझे लगता है कि 58 में है, 68 में तो वो लामियतुल अरब है उनका। ठीक है, ये 58 में है, इस तरह से कुछ है, बाकी अभी इंशाल्लाह देखेंगे, मैं भेज दूंगा आपको। तो इस तरीके की चीज़ क्लियर है, मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ से कि ये गलत हो सकता है। तो अब देखें इनकी एक और ज़िंदगी है। इनके बाप शायर थे, इनके बाप क्या थे, शायर थे, बहुत बड़े शायर थे। तो शुरुआती ज़िंदगी में क्या करते थे, ये शायरी करते थे, लेकिन इनके बाप जो है ना शायरी नहीं करते देते थे बचपन में, कि अभी बचपन है, अगर लोगों तक इसकी शायरी पहुंच गई तो फिर हमारे ख़ानदान का नाम बदनाम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करते थे। ठीक है, और इन्होंने जो मदह शुरू की है वो यहाँ से शुरू की है, इन्न रसूला लनूरुन युस्तदाउ बिही, यहाँ से तो हर कीमत पे आपको पढ़ना है ये वाला। मुहन्नदुन मिन सुयूफिल्लाहि मसलूलु, मुहम्मदुन मिन मुहम्मदुन नहीं मुहन्नदुन, ये हन्नद, मुहन्नदुन मिन सुयूफिल्लाहि मसलूलु, इस तरीके से आप इसको आगे का याद कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, इनको ये काब बिन ज़ुहैर हैं। ठीक है, गतफ़ान में, गतफ़ान जो कि इनकी अम्मी का कबीला है वहाँ पर रहे, अपने बाप जो कि मुज़ैन उनका कबीला उसमें नहीं रहे। ठीक है, और चुनांचे जो
बचपन में थे तो बुरा अच्छी शायरी नहीं करते थे, जिसकी वजह से इनके बाप ने इनको मना किया। और बचपन में ही ये क्या करते थे, काना फी सबाहू, अपने सबाहू या बचपने में क्या कहें, ये अपने बाप की बकरियां चराते थे। तो अपने बाप की बकरियां चराते थे। इसी सेम चीज़ आपके अंतरा बिन शद्दाद की आई, ठीक है। आगे शायद आपका जरीर वगैरह की अभी ऐसा कुछ आएगा कि वो भी ऐसा करते थे। कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखना चाहिए। इनको कैद कर लिया गया था इनको एक बार कैद कर लिया गया था, ठीक है। अगर आगे आएगा तो देखेंगे। अब आगे की तरफ चलते हैं। इख्तरिल ख़ता अन काब बिन ज़ुहैर, काब बिन ज़ुहैर के बारे में जो गलत है वो बताइए। तो काना फ़ी सबाहू यरा माशियत अबी, तो अपने बाप की बकरियां चराते थे, जानवर चराते थे, सही बात है। काला खल्फ़ल अहमर, खल्फ़ल अहमर ने इनके बारे में कहा, लौला क़साइद ज़ुहैर, अगर ज़ुहैर के कसीदे ना होते, मा फ़ज़्ज़लतुहु अला इब्निही काब, तो मैं उनके बेटे को मा फ़ज़्ज़लतुहु अला इब्नी कहाब, ठीक है, तो उनको इनके बेटे पर फजीलत ना देता। तो ज़ुहैर के जो कसाइद हैं, अगर वो कसीदे ना कहे होते या उतने अच्छे नहीं कहे होते या कुछ ख़ास कसाइद इनके जहन में हैं, तो ये जुमला आप याद रखना कि इन्होंने खल्फ़ अहमर ने ज़ुहैर इनके बारे में, काब के बारे में या ज़ुहैर के बारे में ये जुमला जो कहा है, किसने कहा है, खल्फ़ अल अहमर ने कहा है, ठीक है, खल्फ़ अल अहमर ने कहा है। हुआ अबीदुश्शेर, ये अबीदुश्शेर हैं। तो ये मैं नहीं समझता, ये गलत है, ये इनके बाप के बारे में है, ठीक है, ये इनके बाप के बारे में, ये गलत है, इसको मिटा देना, ठीक है। अबीदुश्शेर कहना दो ही लोग अबीदुश्शेर हैं। असल में हुआ क्या, क्वेश्चन बनाते हुए ज़ुहैर और काब एक ही जहन में रहे, ठीक है। तो काब बिन ज़ुहैर जो है अबीदुश्शेर नहीं है, बल्कि ज़ुहैर बिन अबी सलमा और हुतैया जो हैं, ये दोनों अबीदुश्शेर हैं। क़सीदतुहु तक़अ फ़िल बहर तवील, इनका जो कसीदा है वो बहर तवील में है। बिल्कुल जो कसीदा गलत है, ठीक है, वो कसीदा बसीत में है, बहर वसीत में है, ठीक है। इनका कसीदा जो है बहर वसीत में है, बसीत में है। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम आप कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि इनको कैद किया गया। तो इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को छुड़वाने के लिए, इफ्तदा नफ्सहू, ठीक है, वेफरसिन, अपने नफ्स को कुर्बान कर दिया एक घोड़े के लिए, ठीक है, घोड़ा दे दिया जिसका नाम था कुमैत, ठीक है, कुमैत। और इनका घोड़ा जो है कानत मिन अशहरिल खुयूल सुरातन व जमालन, और इनका घोड़ा जो है बहुत तेज़ और बहुत खूबसूरती में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। और रुवात ने जिक्र किया है कि इनकी शायरी में से हमें बहुत कुछ नहीं पहुंचा है, बल्कि बहुत कम ही पहुंचा है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ये देखते हैं। काला काब ने ये जो कसीदा कहा, और ये कौन सा, वही वाला जो हमने बात की जिसमें हजा की है इन्होंने अपने भाई बुजैर की, उनके इस्लाम लाने की वजह से, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजा की है, बुराई की है। अला हिजा की है, अला अबलिगा अन्नी बुजैरन रिसालतन फहल लका फीमा कुल्ता वह का हल्लका, मैंने कहा कि ये कसीदा आप देख लेना। फिर उसके बाद वक़द नव्वहू अल हुतैया फ़ी शहरिही, हुतैया ने इनकी तारीफ़ की है। तो कहा जाता है कि इनकी कीमत देखना हो ना कितने बड़े हैं, तो देखें कि हुतैया ने इनकी तारीफ़ की, बिल्कुल साथ कीमत शहरी, इनके शेर की कीमत यह है कि अन्नल हुतैया बिन नव्वह बिज़िक्रिही फ़ी शेरिही, इस शेर में इनकी तारीफ़ की है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अस्लमा अम्मुहू, इनके चचा बुजैर, तो चचा नहीं है, अखू है भाई साहब, इनके भाई बुजैर हिजरत से 7 साल पहले इस्लाम ले आए। फिर उसके बाद क़ील लहू, इनसे कहा गया, अला ज़करतल अंसारा बखैर, तुमने अंसार का भलाई के साथ तज़किरा नहीं किया। वो बात अभी मैंने आपके सामने जिक्र की थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर शुरू हो रहा है काब बिन हसान बिन साबित का। तो यहाँ पर इनका जो बचा हुआ है वो हम देख लेते हैं। तो मदीना में जो है ये जब अल्लाह के रसूल के पास आए तो हज़रत अबू बकर का वसीला इख्तियार किया, ठीक है। और इनका जो कसीदा है बानस सुआद, इसका मुआरज़ा किया है। मुआरज़े का मतलब मैंने बताया सेम बहार और सेम कवाफी पे कोई कसीदा कहना, उसको मुआरज़ा कहा जाता है, बहुत बार मैं बता चुका हूँ। तो बूसीरी ने कसीदा कहा है जिसको भी कसीदतुल बुर्दा कहा जाता है, जिसका नाम है ज़िक्रुल माआद फ़ी मुआरज़त बानस सुआद, बल्कि नाम अभी कुछ और है, हल्का फ़ी हदी ऐसा कुछ है, लेकिन ज़िक्रुल माआद फ़ी मुआरज़त बानस सुआद, ठीक है, बानस सुआद शायद इनकी हबीबा थी। इस तरीके से आप इसको जहन में रख सकते हैं। तो ये काफ़ी बातें हुई हमने जो इनके बारे में देखी, और मैंने बताया कि 645 में इनकी वफ़ात हुई है। अच्छा, 645 खंसा की भी है ईस्वी हिसाब से, बाकी 24 का भी तस्करा है इनकी वफ़ात के ताल्लुक से, और 26 का भी तस्करा है, जो कि मैंने बताया कि 26 को याद करें ताकि तरतीब के हिसाब से याद करने में आपको आसानी हो। उसके बाद यहाँ पर हमारा शुरू हो रहा है हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। हुआ शायर रसूल, वो शायर रसूल है, शायर इस्लाम है, शायर नबुआ है, ठीक है। ये ऐसे अलकाब और भी कुछ हो सकते हैं। सहाबी मिनल अंसार, अंसार में से सहाबी हैं। उश्तुहिरा फिल हिजा, ये हिजा में मशहूर हुए। तो एक और चीज़ मिल रही है कि सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो हिजा में मशहूर है। हिजा किसकी की है? हिजा इन्होंने की है, इनकी यही
जो कुफ़ार कुरैश थे, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हिजा करते, तो ये उनकी हिजा करते थे, उनकी बुराई करते थे। तो हिजा में मशहूर है। चुनांचे इनका एक सवाल आया था, अक्सर शेर हिशान, शेर हस्सान जो है, हस्सान के जो अक्सर शेर हैं वो आपके हिजा में मौजूद हैं। ठीक है, तो किसके बारे में? ये हस्सान बिन साबित के बारे में है। चुनांचे ये शायरुर रसूल हैं, शायरुल इस्लाम है और शायरुल नबुव्वा है। अब एक बात इनके ताल्लुक़ से कही जाती है बहुत सारी कि ये जाहिलियत में, एक दौर है इनका जाहिलियत का, ठीक है, एक दौर है इनका नबूवत का। नबूवत मतलब अल्लाह के रसूल जब तक थे। एक दौर है इस्लाम का, मतलब अल्लाह के रसूल के बाद। तो अब ये तीन चीज़ें हैं जी, है ना। 54 में वफ़ात हुई है। तो जाहिलियत में किसके शायर थे? शायरुल अंसार थे, शायरुल अंसार थे, जिसको हसन ज़ियाद और क्या एक आध किताब ने शायरुल मुदुन कहा है। तो ये दोनों याद रखना। तो जाहिलियत के लिए क्या यूज़ किया है? शायरुल अंसार और शायरुल मुदुन। नबूवत में बिल्कुल शायरुल नबी या शायरुल रसूल, और इस्लाम में शायरुल यमानियीन, शायरुल यमानियीन। ये तीनों चीज़ें आप अच्छे से याद कर देंगे। उम्मीद करते हैं आप ये जहन में ये चीज़ रहेगी। इख्तरल ख़तान हस्सान बिन साबित, हस्सान बिन साबित के बारे में जो गलत है वो बताइए। वुलिदा फिल मदीना, मदीना में इनकी पैदाइश हुई है। ये भी एक सवाल बनता है, कहाँ पैदा हुए? मदीना में इनकी पैदाइश हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 8 साल पहले और हिजरत से 60 साल पहले, दोनों ही सही है। ठीक है, आपकी पैदाइश से 8 साल पहले और हिजरत से 60 साल पहले। और इनके बारे में कहा जाता है कि जैसे आगे है, आगे जो गलत है, आशा फिल इस्लाम में 40 साल, इस्लाम में 40 साल रहे और जाहिलियत में 80 साल रहे। तो गलत है ये। ठीक है, सही क्या है? इस्लाम में भी 40 साल रहे और जाहिलियत, इस्लाम में भी 60 साल रहे और जाहिलियत में भी 8 साल रहे। तो टोटल ज़िंदगी कितनी हुई? 120 साल इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। ये कभी कभी एक सवाल बन जाता है। तो इनका नाम क्या है? अबुल वलीद। कुनियत बताएं, हस्सान का नाम क्या है? अबुल वलीद। कुनियत ये होगी जो मैंने पीछे बताई, अबुल वलीद। फिर हस्सान बहुत हमारी जुबान पे चढ़ा जाता है, हस्सान बिन साबित। तो साबित इनका नाम है, हस्सान बिन साबित। हस्सान बिन साबित बहुत याद रहता है, हम इनके कसीदे पढ़ते हैं। और हस्सान बिन साबित वो है जिनका नाम वाक़ई इफ्क में भी आया है, जिन्होंने बहुतान तराशी की थी, जिन 3-4 लोगों ने, बड़े बड़े जो नाम थे जो सहाबा में से, ठीक है, मिस्ता बिन असासा, हस्सान बिन साबित एक आध का और था, तो उनमें से हस्सान बिन साबित का भी नाम था। ठीक है, ये बलाते हीरा यानी मुनाजरा से, मुनाजरा के दरबार में रहे, उनकी मदह की। फिर उसके बाद, ठीक है, बल्कि उससे पहले जो है इन्होंने गसासिना की मदह की है। तो गसासिना की मदह में बहुत ज़्यादा मशहूर है। कभी कभी इनके तारुफ से सवाल बनता है कि शायरुन जाहिलियुन या शायरुन मुखद्रमुन, जिन्होंने मदहल गसासिना वल मुनाजरा, ऐसे इन्होंने तारीफ़ की है बहुत ज़्यादा। चुनांचे जब उनको छोड़ के आ गए तो इस्लाम में उन गसासिना की तरफ से इनके पास बहुत सारे हदिये तहफ़ भी आते थे। ठीक है, इनके पास बहुत सारे फ़जाअतहुम रुसुलहुम तत्रा, ठीक है, बिल हदाया मिनल कुस्तुंतनिया, यानी गसासिना से इनके पास हदाया बहुत ज़्यादा आया करते थे। ये बनी नज्जार से हैं। ठीक है, ये बनी नज्जार से हैं, और या इनकी माँ बनी नज्जार से हैं। ठीक है, इनकी माँ जो है बनी नज्जार से हैं, बल्कि यही बनी नज्जार से हैं। बनी नज्जार मोटा है। फिर उसके बाद उनके नीचे जो आते हैं खजरजी हैं। ये खजरजी हैं। कौन है? खजरजी हैं ये। ठीक है, खजरजी हैं और अंसारी हैं। इनके बाप के बारे में आता है कि अन्ना अबाब, हो सकता है आगे आता है उसको देख लेंगे। इस्मुहु अबुल वलीद, इनका नाम क्या है? अबुल वलीद हस्सान बिन साबित अल खजरजी अल अंसारी। ठीक है, यहाँ पर देखें, इख्तरल ख़ता हस्सान बिन साबित, हस्सान बिन साबित के ताल्लुक से जो गलत है वो बयान कीजिए। तो इन अबाहु काना मिन सादत कौमी, इनके बाप जो हैं साबित बिन मुंजिर, जो अपनी कौम के सरदारों में से थे। सही बात हो गई। ठीक है, उसी बिल अमी कबल वफ़ात ही, अंधे हो गए थे वफ़ात से पहले। तो वो बात मैंने बताई थी कि अभी खनसा की जब हम बात कर रहे थे, तो एक तरफ खनसा को भी ऐसा हो गया, अंधी हो गई, और इसी तरीके से हस्सान बिन साबित भी अंधे हो गए थे आखिरी उम्र में। शायरुल अंसार फिल जाहिलियत, तो जाहिलियत में ये कौन है? शायरुल अंसार है, या शायरुल मुदुन भी इसको कहा गया। ठीक है, नबूवत में शायरुल नबी है, और नबूवत के बाद इस्लाम में, यानी जब आपकी वफात होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके बाद किसके थे? जो 54 साल तकरीबन, हम कह सकते हैं कि 41-43 साल ऐसे रहे अल्लाह के रसूल के बाद भी। तो फिर ये किसके थे? शायरुल यमानियीन थे। तो शायरुल यमानियीन थे। ठीक है, यहाँ पर गलत क्या है? अहदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारियतन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हदिया की थी एक लौंडी। ये सही है, लेकिन उसका नाम क्या था? किब्तिया, किब्ती लौंडी, जिसका नाम मारिया था। तो ये गलत है, नाम सिर्फ नाम गलत है, बल्कि सीरीन बिनते शमऊन इनको हदिया की थी। और मारिया का नाम मैंने क्यों दिया? कि सीरीन बिनते शमऊन जो है ये मारिया की बहन है। और मारिया कौन है? जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लौंडी, जिनसे आपने शादी की, या शादी नहीं की थी शायद, क्यों लौंडी थी, और उनसे इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश हुई थी। ठीक है, वो हैं, तो उनकी बहन है। तो अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको लौंडी भी दी, और इसी तरीके से एक बाग भी इनको हदिया किया था, ऐसी बात कही जाती है। ठीक है, एक बाग भी इनको हदिया किया था। तो यहाँ पर इनके बाप के ताल्लुक से हमने गुफ्तगू की। अब इनकी माँ क्या है? इनकी माँ का नाम है, इनकी माँ फ़ज़िया। ठीक है, इनकी माँ का नाम है फ़ज़िया बिनते खुनैस। फ़ज़िया बिनते फ़ज़िया लिख लिया था, फ़ज़िया बिनते
खुनैस, ठीक है, इनकी माँ का नाम क्या है? फजिया बिनते खुनैस, जो कि खजरजिया हैं, जो कि खजरजिया हैं। ये इतनी बात हो गई। और एक और चीज़ है यहाँ पर देखें, शायद आएगा वो, ठीक है, इख्तरिल ख़तन हस्सान बिन साबित, हस्सान बिन साबित के ताल्लुक से जो गलत है वो बयान कीजिए। क़ाला हस्सान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हस्सान ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, असुल्लुका मिनहुम कमा तुसल्लु शाअरतु मिनल अजीन, मैं आपको उनमें से ऐसे निकाल लूँगा। सुल्लुका, आप देखते हैं आटे में से कैसे निकाला जाता है बाल, बिल्कुल आराम से निकल जाता है, तो आपको जैसे आटे से बाल निकाला जाता है ना, वैसे ही निकाल दूंगा। अब ये किस्सा ज़रूर सुनिए, इसमें बहुत सारे अक़वाल भी, बहुत सारी चीज़ें भी हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरे लोग बुराई कर रहे हैं, जिनमें से शायद आमर बिन आस हैं, ठीक है, काब बिन मालिक तो नहीं है शायद, अब ठीक है, जिनमें से अबू सुफियान है, आमर बिन आस है, एक और है, ठीक है। तो वो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई करते थे। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या मुसलमानों में से ऐसे लोग नहीं हैं कि जिन्होंने मेरी मदद की है अपनी माल और अपनी जान के ज़रिए, क्या अपनी ज़ुबानों के ज़रिए मेरा दिफा नहीं करेंगे? तो उस वक्त हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, वल्लाहि मा यसुर्रुनी बिही मिक़वलिन मा बैना बसरी व सनआ, अल्लाह के रसूल, मैं मेरी आँख जहाँ है ना, मेरी आँख से लेकर सनआ तक, मैं नहीं चाहता, मुझे खुश नहीं करती कोई बात कि अल्लाह के रसूल के बारे में कोई बुरी बात कहे, मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा। ऐसी बात कही, क्या कहा उसमें? वल्लाही वल्लाही मा यसुर्रनी बिही, आपके बारे में, ठीक है, मिक़वलिन, कोई कौल मैं सुन नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं करता। और कहा उन्होंने, वल्लाही, मैं हूँ ना अल्लाह के रसूल, मैं आपका दिफा करूँगा, मैं आपकी उनकी बुराई करूँगा और आपकी मदह करूँगा। वल्लाही, और अपनी ज़ुबान को निकाल के और पकड़ के कहा अपनी ज़ुबान के बारे में, वल्लाही लौ वज़अतुहु, मेरी ज़ुबान पता है कैसी है? अगर मैं उसको पत्थर पे डाल दूँ, वल्लाही लौ वज़अतुहु अला सखरिन, अगर मैं सख्र पत्थर पे भी डाल दूँ, लफलक़हु, तो उसको भी फाड़ के रख दे। और इसी तरीके से, और अला शारिन, अगर मैं बाल पे रख दूँ ना, किसी के बाल पे अपनी ज़ुबान को, तो हलक हो जाए, पूरे बाल ख़त्म हो जाए, गंजा कर दूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हस्सान बिन साबित ने गुस्सा में कहा था। तो ये चीज़ पूरा किस्सा है। तो उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चलो ठीक है, फिर तुम करो, तुम उनकी बुराई करो, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल किनकी बुराई करना है? कुरैश की बुराई करना है। कुरैश की बुराई किस में करोगे? पूछा गया किस में करोगे? तो कहा उनके हसब और नसब में करूँगा। तब अल्लाह के रसूल ने कहा, तब तो मेरी बुराई भी हो जाएगी। तब ये जुमला कहा, असुल्लुका मिनहुम कमा तुसल्लु शाअरतु मिनल अजीन, अल्लाह के रसूल, मैं उनके हसब में बुराई करूँगा, कुरैश के लोग हैं, उनके हसब में, उनके नसब में, लेकिन आप नहीं आएंगे उसमें, मैं आपको ऐसे निकाल लूँगा, कमा तुसल्लु शाअरतु मिनल अजीन, जैसे आटे से बाल को निकाल लिया जाता है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा, चलो चलो, ओहुजुहुम व रूहुल कुदुस माक, ये जुमला भी आता है, ओहुजुहुम व रूहुल कुदुस माक, ठीक है, ठीक है, तुम उनकी बुराई करो, और रूहुल कुदुस से मुराद जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारी मदद करेंगे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम तुम्हारे साथ रहेंगे। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे ये भी कहा था, चलो जाओ, अब तुम उनकी बुराई करोगे, जाओ अबू बकर के पास जाओ, इज़हब इला अबी बकर, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाओ और उनसे पूछो, वो तुम्हें इन कौम के बारे में बताएंगे, इनमें क्या क्या बुराइयां पाई जाती हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या क्या बुराइयां पाई जाती हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा था। तो ये वाक़या हो गया। मदहल गसासिना फिल जाहिलिया, जाहिलियत में गसासिना की मदह की है, गसासिना की सबसे ज़्यादा की है, मुनाजरा की भी की है, गसासिना की भी की है, लेकिन ये किसके लिए ख़ास है? गसासिना के लिए। दूसरी तरफ नाबिगा दुबियानी ने मुनाजरा की भी है, गसासिना की भी की है, लेकिन वो किससे मशहूर है? वो मुनाजरा से मशहूर है। मुनाजरा से दोनों ने दोनों की है, लेकिन मुनाजरा से कौन मशहूर है? नाबिगा दुबियानी। लेकिन गसासिना से कौन मशहूर है? हस्सान बिन साबित। बहुत बड़ी बात। ताना हस्सान कुरैश, ये आया है कि हस्सान कुरैश ने, हस्सान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरैश को किस चीज़ में उनकी बुराई की, किस चीज़ में उनके हिजा की? तो उनके अहसाब में और उनके अंसाब में। ये चीज़ उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। इख्तरिल खता अन हस्सान बिन साबित, ठीक है, हस्सान बिन साबित के बारे में गलत बताइए। तो हस्सान बिन साबित ने क्या है, जो अल्लाह के रसूल के आमिल थे, ज़ुबरक़ान इब्ने बद्र, ज़ुबरक़ान इब्ने बद्र जो है, इनकी तारीफ़ की आपने, वो वाला कसीदा बहुत ज़्यादा सुना होगा, इन्न ज़वाइबा मिन फ़हरिन व इख़वतिहिन क़द बय्यनु लिन्नासि सुनन लिन्नासि तुत्तबा। तो ये कसीदा आप पढ़ सकते हैं, हसन सय्यात में मौजूद है, मैं रिकमेंड करूँगा ये कसीदा आप पढ़ें, ऐसा कोई सवाल बन सकता है, ठीक है, काफ़ी मशहूर है। इन्न ज़वाइबा, ठीक है, इन्न ज़वाइबा मिन फ़हरि व इख़वतिहिम, ठीक है, क़द बय्यनु सुनन लिन्नासि तुत्तबा। तो ये हस्सान बिन साबित का शेर है, पूरा कसीदा है, जो कि ज़ुबरक़ान इब्ने बद्र की मदह में कहा है, जब अल्लाह के रसूल के पास वफ़द की शक्ल में आए थे। फिर ज़ुबरक़ान इब्ने बद्र, अब छोटी सी एक और बात बता रहा हूँ, जब अभी हम उतैया के बारे में पढ़ेंगे। ज़ुबरक़ान इब्ने बद्र जो है, ये आगे किसके? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के आमिल भी हुए, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के आमिल भी हुए। तो यही हैं जिनकी बुराई की है हुतैया ने। अभी किस्सा मैं बताऊँगा हुतैया के सिलसिले में, हुतैया ने इनकी बुराई की है। तो ज़ुबरक़ान इब्ने बद्र वो हैं जिनकी मदह की है हस्सान बिन साबित ने, और बुराई की है हुतैया ने, जिसको हम आगे देख रहे होंगे,
ठीक है। सालबी ने यहाँ पर देखें काला हजौत मोहम्मद, एक और चीज़ ऊपर है, काना मकफियल हाजा मिन बैतुल माल, तो ये गरीब टाइप से या कुछ कह लें कि परेशान थे, तो जिस चुनांचे इनकी सारी ज़रूरतें पूरी होती थी, या गरीब नहीं कहेंगे बल्कि चूँकि कैसे अल्लाह के रसूल के पूरे वो असिस्टेंट पीए बन के हो रहे थे, तो आपका दिफा करेंगे सारी चीज़ें, तो इनकी ज़रूरतें बैतुल माल से पूरी होती थी। फिर उसके बाद इन्होंने कहा तो सही है ये, काला हजौत मोहम्मद फजबतु अन्हु, चुनांचे ये शेर किससे कहा, अबू सुफियान के बारे में। ये वाला भी पढ़ लें, ये वाला कसीदा भी आप पढ़ेंगे अबू सुफियान के बारे में जो कहा गया है, ठीक है। कुछ चीज़ें रिकमेंड कर रहा हूँ, एक नज़र डालेंगे, क्योंकि पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा तर्जुमा करें तो क्वेश्चन आएगा तो आप बता देंगे कि कहाँ का है। तो इन्होंने कहा हजौत मोहम्मदन फजबतु अन्हु, हजौत मोहम्मदन अबू सुफियान, ठीक है, तुमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई की, तो फजबतु अन्हु, मैंने उससे बुराई, मैंने उसका जवाब दिया। अब तुमने बुराई की, तुम्हें उसका बदला मिलेगा, बुरा बदला मिलेगा, लेकिन मैंने उसका जवाब दिया है, व इंदल्लाहि फी ज़ाकल जज़ाउ, और मुझे उसका बेहतरीन बदला मिलेगा। तो सही है ये भी, ठीक है। फिर उसके बाद इनका एक दीवान है जिसकी शरह की हमारे इंडियन उदवा में से फैजुल हसन अस्सहारनपुरी ने, ठीक है, फैजुल हसन अस्सहारनपुरी ने। तो हम देखते हैं कि जो फैजुल हसन सहारनपुरी हैं उनकी जो शरह हैं वो तीनों शरह दीवान वगैरह की हैं, जैसे शरहुल मुअल्लक़ात अस्सबअ है, इसी तरीके से शरह हस्सान बिन साबित है, और शरह दीवानिकात किसी और का भी है, ठीक है, मुतनब्बी का तो नहीं, किसी और का है, ठीक है। तो इनके जो तीनों शरह हैं वो आपकी दीवान वगैरह की ही शरह हैं। क़ाल सालबी, सालबी ने कहा है कि इन्ना शेर हस्सान, हस्सान का जो शेर है, लम युक़वा, वो मजबूत नहीं हुआ है मगर सिर्फ बुराई में, यानी जब हिजा वगैरह करते हैं तब इनका शेर बहुत भारी बन के आता है, ठीक है। तो ये सालबी ने नहीं कहा है, गलत ये है, तो ये कहा है अस्माई ने, इसको अच्छे से ध्यान में रख लेना, अस्माई ने ये जुमला कहा है, एक जुमला ये, ठीक है, और इसी माने में एक जुमला ये कहा है, हादा हस्सान, हादा हस्सान फ़हलुम मिन फ़ुहूलिल जाहिलिया, जाहिलियत के बड़े शुआरा में से हादा हस्सान फ़हलुम मिन फ़ुहूलिल जाहिलिया, फ़लम्मा जा अल इस्लाम, ठीक है, सकत शेरहू, इनके शेर गिर गए, क्योंकि फिर उसके बाद बहुत गंदी चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लामी नक़द ये है कि इस्लामी अक़दार आ गई, आपको अच्छा कहना है, कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं करना। हाँ, कुरैश की हिजा की, ठीक है, तो इनका शेर जो है हिजा में ज़्यादा मशहूर था, ठीक है। और उसके बाद जो जुमला मैंने बताया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, इज़हब इला अबी बकर फ़लयुहद्दिसका हदीसल कौम व अय्यामिहिम व अहसाबिहिम सुम्मा उहजुहुम व जिब्रील मअक, जाओ अबू बकर के पास जाओ, उनसे बात करो, वो तुम्हें बताएंगे बहुत सारी बातें इनकी जंगों के बारे में, इनके अहसाब के बारे में क्या क्या कमियां हैं, और वो फिर उसके बाद तुम बुराई करना, और आपके साथ हैं रूहुल कुदुस, आपके साथ हैं रूहुल कुदुस। तो ये कुछ चीज़ें थी हस्सान बिन साबित के बारे में। और हस्सान बिन साबित का हम ये चीज़ देख लेते हैं हस्सान बिन साबित के बारे में कि 120 साल जिए। इसी तरीके से इनको कहा जाता है रासुल बदीईन, क्या कहा जाता है, लिख लेना, रासुल बदीईन। और इसका मतलब क्या है, रासुल बदीईन, इल्म बदी के हिसाब से, इल्म बदी नहीं, मतलब वो बताना चाह रहा हूँ लफ्ज़ क्या है, रासुल बदीईन। बदी मतलब होता है जो कोई चीज़ नया लेकर आ जाए, जैसे अल्लाह के बारे में बदी उस समावात ऐसा कुछ है, ठीक है, तो नए तौर पे कुछ ले आना जो पहले मौजूद ना हो। तो बदा फ़न्न शेर फ़ी मदीह रसूल, तो इन्होंने नया क्या किया है कि फ़न्न शेर, शेर में अल्लाह के रसूल की मदह का, मदीह नबी का शुरुआत करने वाले हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। और ये कहते थे कि कोई एक कसीदा है इनका, या लैत शेरी, या लैत शारी शायरी, ठीक है, शायरी, ठीक है, वलैत तैरा युखबरनी, काश मुझे पता होता या मुझे कोई परंदे खबर देते, माँ काना शान अली व इब्न अफ़्फ़ान, ठीक है, अली की शान क्या हुई, इब्न अफ़्फ़ान को, दोनों को कत्ल कर दिया गया, इब्न अफ़्फ़ान को भी, अली को, हज़रत उमर को भी, ठीक है, और उस्मान को, ठीक है, वो कैसे उनका इंतकाल हुआ है, तो इन तीनों को कत्ल किया। तो शेर में क्या है, माँ काना शान अली व इब्न अफ़्फ़ान। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अब हमने हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से डिस्कस की। अब इसके बाद आगे हम चल रहे हैं होतैया के बारे में। तो होतैया के बारे में यहाँ पर हम शुरू करते हैं, लिखा हुआ है होतैया, इनका नाम दिया हुआ, आगे चलें। वुलिदा सनता 54 हिजरी, ये 54 हिजरी में वफ़ात हुई इनकी, तो ये गलत है, बल्कि 59 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई। 54 हिजरी में तो आपके हस्सान बिन साबित की वफ़ात हुई है, ठीक है। तो फिर से तरतीब बताता हूँ, पहले पे खंसा आएंगी, दूसरे पे काब बिन ज़ुहैर आएंगे, तीसरे पे हस्सान बिन साबित, और चौथे पे आपकी होतैया आएंगी। इनका नाम क्या है, अबू मुलैका जरवल बिन औस, अबू मुलैक, अबू मालिक किसकी कुनियत है, अबू मालिक ग़ियास बिन गौस अल अख्तर की, लेकिन इनकी क्या है, अबू मुलैका। अबू मुलैका सिर्फ कुनियत आ जाएगी ना, सब सवाल हल हो जाएगा, फिर आगे की कोई ज़रूरत भी नहीं रहेगी पढ़ने की। ये इस्लाम लेकर आए, ज़माने जाहिलियत में भी रहे, ज़माने इस्लाम में भी रहे, इसी वजह से मुखज़रम कहा जाता है। तो अस्लमा फ़ी ज़माने अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उमर ज़माने में इस्लाम लेकर आए, लेकिन हुआ क्या ये कि इस्लाम लेके आए, फिर वो हो गए, फिर मुर्तद हो गए, ऐसा हो गए, लेकिन फिर हुरूब रिद्दा में फिर से वापस आ गए थे। तो ये मुर्तद भी हुए हैं, एक बार ये ध्यान रखना, यानी मुर्तद का मतलब होता है मुर्तद, इर्तद्दा अन दीनी, अपने दीन से लौट आना। तो इस्लाम लेकर आए, फिर उसके बाद काफिर हो गए, फिर मुसलमान हो गए। मिम बनी अब्स, इनके कबीला का नाम क्या है, मिम बनी अब्स। तो इनका नाम कैसे याद करेंगे, अबू मुलैका जरवर बिन औस अल अब्सी, अबू मुलैका जरवल बिन औस अल अब्सी मिन बनी अब्स, ठीक है।
ये हैं अबीदुश्शेर, ये हैं अबीदुश्शेर। जैसे ज़ुहैर अबीदुश्शेर हैं, इसी तरीके से ये अबीदुश्शेर है। अबीदुश्शेर का मतलब शेर का ग़ुलाम, कीड़ा कहते हैं ना हमारे यहाँ खेल का कीड़ा, तो हमेशा उसमें लगे रहना। जैसे आप देखें उनके बारे में क्या कहा जाता है, शायरुल हौलियात, लगे रहना पूरी साल। इन्होंने भी अपने शेर के बारे में कहा है कि खैरुश्शेरी, मेरा सबसे बेहतरीन शेर कौन सा है, अलहौली अलमुनक्कह अलमुहक्कक, जिसकी तनक़ीद की जा रही हो, बहुत अच्छे से देख लिया गया हो, परख लिया गया हो, वो मेरा शेर सबसे बेहतर है। तो ये हिजा में मशहूर है, हिजा में बहुत आला लेवल के मशहूर है ये, ठीक है, हिजा में बहुत आला लेवल के मशहूर है। यहाँ तक कि क्या कहा जाता है, कोई इनकी ज़ुबान से महफूज नहीं रहा। फ़क़द हजा उम्महू, अपनी माँ की बुराई की, अपने बाप की बुराई की, यहाँ तक कि अपनी सगी माँ की बुराई की, और अपने आप की भी बुराई की। तो इस तरह की एक चीज़ आती है अख्तल के बारे में। तो उनका क्या आता है कि उन्होंने अपनी सौतेली माँ की बुराई की, ज़ौजा अबी, अपनी सौतेली माँ की बुराई बयान की। लेकिन ये साहब तो उनसे भी आगे बढ़े हुए हैं, अपनी सगी माँ की और अपने आप की भी बुराई की है भाई साहब ने, ठीक है। आगे हम चलते हैं, इख्तरल ख़तान होता के बारे में गलत बयान कीजिए, ठीक है। तो ये बनी अफ्स में पैदा हुए एक लौंडी से जिसका नाम था ज़र्रा, ठीक है, एक लौंडी से, मिन अमतिन, एक लौंडी से जिसका नाम ज़र्रा था, और इनके बाप का नाम पता नहीं था। कब पैदा हुए, 600 ईस्वी में, ठीक है, 600 ईस्वी में पैदा हुए। आशाइरुन आशा वहीदन मुनफरिदन ला युअरफ़ु लहु अस्लुन वला अहलुन वला अस्लुन वला नसबुन, ठीक है। तो ये ऐसे शायर हैं जो अकेले जिए हैं, ठीक है, अकेले जिए हैं, पता नहीं कोई इनकी असल नहीं, कोई इनका अहल नहीं, कोई घर नहीं, तो चनांचे कभी इधर रह रहे हैं, कभी उधर रह रहे हैं, ठीक है। तो इनकी माँ जो है लौंडी थी, एक कबीले ज़ुहैल की एक औरत की, ठीक है, कबीले ज़ुहैल की एक औरत की लौंडी थी। चुनांचे कबीले ज़ुहैल में कभी रहते थे इस तरीके से कुछ चीज़, ज़ुहल में, ज़ुहैल नहीं, ज़ुहल में ये वहाँ पर रहते थे। तो इनके बारे में एक जुमला ये भी कहा गया है, शब्बा महरूमन मजलूमन मजलूम, यानी महरूम ज़िंदगी गुजारी है, कोई पता नहीं, मजलूम, जुल्म किया है लोगों ने इन पर, इसी वजह से हिजा इनकी ज़िंदगी में आई। सबकी हिजा करते थे, किसी को अपना नहीं मानते थे, ठीक है, मायूस हो गए थे। फिर उसके बाद मजलूमन, फिर लोग भी इनकी बुराई करते थे। क़द हबसहुल खलीफतो बिसबबिल हिजा, हज़रत खलीफा, कौन से खलीफा, एक सवाल ये बनता है, किस खलीफा ने इनको कैद किया, खलीफा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कैद किया। अब किस्सा भी सुन लीजिए। अब किस्सा ये है, तो अभी जो ज़बरक़ान बिन बद्र का नाम आया था, मैंने कहा था कि हसन बिन साबित ने उनकी तारीफ़ की है। इन बंदे ने ना आमिल खलीफत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर बिन ख़त्ताब के आमिल थे, फिर भी उनकी बुराई की और उनके दुश्मन से जाके जा मिले और उनकी तारीफ़ करते थे, दुश्मन से जा मिले और ज़बरक़ान बिन बद्र की बुराई करते थे। इस शेर से, ये शेर है, दइल मकारिम ला तरहल बुग़यतिहा, मकारिम को छोड़ो और उसकी बुग़यत में उसके पीछे ना भागो। वक़ुद, बैठो, फ़इन्नका ताइमुल कासी, तुम तो बैठे बैठे खाते हो, तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बैठे बैठे मिल जाता है, हम बुराई करते हैं ना, तुम्हें बैठे बैठे मिल जाता है, वही ये शेर है। तो ये क्या है, ये ज़म में है, बुराई की है। तो इस शेर की जब ये ज़रिया जब बुराई की तो ज़बरक़ान बिन बद्र ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से शिकायत कर दी। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने इनको जेल में डाला। फिर जेल में डालने के बाद जेल में से ऐसे निकाला कि इन्होंने कहा कि अल्लाह के उमर बिन ख़त्ताब, इदन यमूतु अयाली जुअन, तब तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। इदन यमूतु अयाली जुअन हाज़ा मकसबी व मिन्हु मआशी, ये तो मेरा खाना पीना है, इसी से मेरी रोज़ी चलती है। हाज़ा मकसबी व मिन्हु मआशी, ये तो मेरा खाना पीना है, इसी से मेरी रोज़ी चलती है। तब हज़रत उमर ख़त्ताब ने कहा, छोड़ो जाओ, तुम्हारा एक, और इन्होंने 3000 दिरहम पर, दिरहम अच्छे से याद रखना, दिरहम दिनार में कभी फ़र्क हो जाए, 3000 दिरहम पर इन्होंने हज़रत उमर ख़त्ताब ने इनको छोड़ा और कहा कि तुम मुसलमानों की हिजा नहीं करोगे, ठीक है। तो ये उस वक्त बाज आ गए। लेकिन उमर बिन ख़त्ताब की वफ़ात कब हुई, 23 या 24 में, और ये कब तक रहे, 59 तक। लेकिन उसके बाद फिर से उमर बिन ख़त्ताब की बात हिजा में बहुत मशहूर रहे हैं, ठीक है। तो राइदुश्शेर क़ससी इनको कहा जाता है, राइदुश्शेर क़ससी, क़ससी का मतलब अपने शेर में किस्सों वगैरह को जिक्र करना, ठीक है, किस्सों वगैरह को जिक्र करना। चुनांचे इनका एक किस्सा है किस्सतु करीम के नाम से, ऐसा याद कर सकते हैं आप। बल्कि राइदुल गज़ल अल क़ससी किसे कहा जाएगा, तो वो कहा जाएगा उमर अबी रबिया को, क्योंकि गज़ल के अंदाज में इन्होंने, यानी किस्से के अंदाज में अपनी गज़ल को बयान किया है। तो ये गलत क्यों है, तो गलत लिखा है कि हाज़ा शेरहु फिल मदह, ये शेर जो है इनका मदह में है, हालांकि ये ज़म में है। मैंने बताया कैसे ज़म में है, तुम बैठो तुम्हें मिलता रहेगा, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं काम करने की, ऐसी ज़म है। समझ भी नहीं पा रहे थे लोग इसको, तो किसने समझाया था, हसन बिन साबित ने कहा था कि इसमें ज़म की है, इन्होंने बुराई की है, ठीक है। और ये बलागा के हिसाब से देखें तो ये मजाज़े अक़ली का है, मजाज़े अक़ली का है, जो हम पढ़ते हैं कि अत्ताइम जो है मतऊम के माने में है, और कासी जो है मकसूम के माने में है, कि तुम खिलाने वाले नहीं बल्कि खाने वाले हो, बैठ रहो, तुम्हें सब मिल जाएगा और तुम्हें यहाँ पर सब कपड़ा वगैरह पहना दिया जाएगा, ठीक है।
ये तो वही दोबारा हो गया। फिर उसके बाद इख्तरिल ख़ता हस्सान बिन साबित, हस्सान बिन साबित के बारे में जो गलत है वो बताइए। तो हस्सान बिन साबित के बारे में हम देखेंगे शब्बा, हस्सान बिन साबित के बारे में कहाँ से आ गया, बल्कि हुतैया के बारे में, ठीक है। ये वाला जो है हुतैया के बारे में 15 सवाल अच्छे से ध्यान रख लेना इसको। हम हुतैया के बारे में पढ़ रहे हैं, हस्सान बिन साबित के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो शब्बा महरूमन मदलूमन मदमूमन, ये इस तरह की ज़िंदगी इनके बारे में है। जबकि एक जुमला हमने पढ़ा था किसके बारे में, अंतरा बिन शद्दाद के बारे में, ठीक है। आशा मम्बूजन बैनल अब्दान, ठीक है, गुलामों के दरमियान फेंके हुए, और इनके बारे में क्या है, महरूमन मदलूमन। ये कुछ चीज़ें कभी हमें जहन में रखना होती हैं, ठीक है। लज़िमा अंतरा बिन शद्दाद, तो ये लाजिम हुए अंतरा बिन शद्दाद को, तो अंतरा बिन शद्दाद को नहीं बल्कि ज़ुहैर इब्न अबी सलमा के ये शागिर्द हैं। ज़ुहैर इब्न अबी सलमा के साथ रहे, उनसे शेर शायरी सीखी, तो इनके शागिर्द हैं, ठीक है। ये अच्छी बात है, ध्यान रख लेना। तवज्जह नहवल इराक़ फ़ी अहद उस्मान, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में ये इराक़ चले गए थे। ये बात अच्छी है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। फिर उसके बाद अबू अम्र इब्न अला ने कहा, अबू अम्र इब्न अला ने कहा लम यकुल अरब बैतन क़त्तो, अरब ने कभी ऐसा कोई शेर नहीं कहा जो कि हुतैया के शेर से सच्चा हो। तो सबसे सच्चा शेर अगर किसी ने कहा है तो हुतैया ने कहा है। तो ये किसका, अबू आमिर बिन अला ने कहा। इनके कई अक़वाल होते हैं, हम पढ़ चुके हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इनके बहुत सारे अक़वाल हमें देखने को मिलते हैं, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बाकी अभी मैंने कहा था कि हुतैया ने कहा खैरुश्शेरी अलहौली अलमुनक्क़ह अलमुहक्क़क़, ठीक है। इस तरीके से आप इनका जो कलाम है उसको अच्छे तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने पता नहीं किस अंदाज़ में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत की बुराई की थी कि अताना रसूल अल्लाह, हमने अल्लाह के रसूल की इताअत की, इज़ काना बैनना, जबकि आप हमारे दरमियान थे। फ़या लिइबादिल्लाहि माली अबी बकर, तो अल्लाह के बंदो, ये अबू बकर को क्या हो गया, ठीक है। तो ऐ लोगों, ये अबू बकर को क्या हो गया, तो हम कह रहे हैं वही कि रिद्दत हो गए थे। फिर हज़रत अबू बकर के ज़माने में जब जंग हुई थी, ठीक है, मने ज़कामानीन ज़कात से, तब उसमें या हरूब रिद्दा में ये वापस आ गए थे, ठीक है। इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं, तो इस वजह से इन्होंने बुराई की थी, ऐसा कुछ लगता है हमें। ऐसी चीज़ें हम इनके बारे में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हुई जो हमने अब इनके काब बिन ज़ुहैर के बारे में, इनके हुतैया के बारे में पढ़ी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आई होगी और आपको अच्छा लगा होगा। तो आपका इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक और शेर देख लें, इन्होंने कहा है लईता अरस सआदत जमा अमालिन, लईता अरस सआदत जमा अमालिन, मुझे नहीं लगता कि माल को इकट्ठा करना ये सआदत है, नहीं, वलाकिन तक़ी हुआ सईद, बल्कि नेक कौन है, वो खुशगवार कौन है, वो जो मुत्तकी है, जो परहेज़गार है। तो ये बहुत बड़ा जुमला है, आप इसको याद कर सकते हैं। शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा।